तो ट्रिपल तलाक पर आज हम यहाँ पर बहस कर रहे हैं और मौलाना आबिद बिना कोई वक्त और आगे गवाए मेरा सीधा सवाल आपसे है कि आप कहते हैं कि पर्सनल लॉ में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि इमाम बरकती कल को ये कहें कि जिहाद का अधिकार है मुझे, शरीयत के मुताबिक ये लाजमी है, तो ये संविधान की क्या मजबूरी हो जाएगी? मैम, मौलाना बरकती जो है वो कोई इस्लाम की अथॉरिटी नहीं है, आप उसकी चिंता ना कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। देखिए इस्लाम जो है, मैं दो बातें आपसे बहुत अभी आपने जो उठाई थी मैं कहना चाहता, संविधान की बुनियाद पर यहाँ सारी बहस हो रही है। संविधान की धारा 14 में कहा गया कि साहब सबको बराबरी होनी चाहिए, ठीक, लेकिन संविधान ही की धारा 26 ये कहती है कि हर मजहब के मानने वाले लोगों को अपने मजहबी कामों का इंतजाम करने का बिल्कुल आज़ादी और अख्तियार है, उसमें कहीं कानून और वो चीज़ बीच में नहीं आती। एक बात, अब आप असल में आपके यहाँ क्या है कि हिंदू धर्म में या इस्लाम के बाहर के जो समाज है हमारे यहाँ, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। आप लोग देश को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे भाई, बेवकूफी बनाने का ये काम आप कीजिएगा, मुझे थोड़ी देर 5 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। मैं जो कह रहा हूँ, इस्लाम में शादी ब्याह, शादी निकाह विरासत गोद लेना, ये सारा इस्लाम का हिस्सा है, ये दीन का हिस्सा है, ये धर्म है इस्लाम में, ये कोई अलग से सामाजिक काम नहीं है। तो जब हमारे धर्म के ये काम है तो धर्म का कानून, ठीक है आप बोल लीजिए, बोलने नहीं देना चाहते और वो संविधान के अनुसार बराबरी का हक चाहती है। और कांग्रेस आज भी दो, अरे ये कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, बेड़ा गर्क तो आपने इसी में इस देश का किया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अंदर से एक हैं, आप लोग दोनों मिलकर के बर्बाद कर रहे हैं इस देश को, दोनों वोटों के चक्कर में जो है देश की बर्बादी कगार पे ले जा रहे हैं। बात सुनिए आप, 2 मिनट, अधिकारों की आप बात कर रहे हैं तो समाज, मैं एक उसूली बात कह रहा हूं, आप उसको सुनना नहीं चाह रहे, उसको सुनने देना नहीं चाह रहे। मैंने देखिए एंकर से मैंने मांगा टाइम के साथ, मुझे आप एक आधा मिनट 1 मिनट का टाइम दीजिए, आपने मुझे 5 सेकंड में बोलने दिया। बात पूरी कर लीजिए। मैं कह रहा हूं, देखिए इस्लाम में जो तलाक का प्रावधान है वो कोई जुल्म नहीं है, बल्कि मजबूरी के दर्जे में इस्लामी शरीयत ने औरत और मर्द दोनों को ये अधिकार दिए हैं। मर्द को तलाक की शक्ल में दिया है, औरत को खुला की शक्ल में दिया है, निकाह फस्ख कराने की शक्ल में दिया है, और तफवीज़ तलाक, जब निकाह के वक्त अगर औरत चाहे ये शर्त रखना कि साहब आप मुझे तने तनहा अकेले अपनी मर्जी से तलाक नहीं दे सकते, तो वो पाबंद है, जिंदगी में कभी तलाक नहीं दे सकता बगैर औरत की मजबूरी। आया था जिसमें ये अधिकार दिया गया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं हमारे देश में, ऐसी कितनी महिलाएं हैं? अवेयरनेस की जरूरत है उसके लिए। पर्सनल लॉ बोर्ड ने 10 बरस पहले इसके लिए मॉडल निकाहनामा पब्लिक में उतार रखा है, लेकिन अब लोग अवेयर ना हो, अब लोग जानना ना चाहें, तो उसके लिए देखिए मैं कहता हूं कि हमारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन समाज की भी कुछ जिम्मेदारी है। मसला यह है कि हम लोग जानना चाहते नहीं और एक तरफा लाठी लेकर के आकर के मौलवी और पर्सनल लॉ बोर्ड के सर पे फोड़ देना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये सारी बहस ही बेईमानी और बदनीयती और सियासत के लिए हो रही है। इसमें वोट बैंक है, हर पार्टी इसमें सियासत करना चाह रही है। मैं हाथ जोड़ के सारी पार्टियों से विनती करना चाहता हूं कि खुदा के लिए, हिंदू धर्म हो, मुसलमान इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म में खुदा के वास्ते आप लोग कानून का डंडा लेकर के ना चलाइएगा, वरना इस समाज को आप बहुत नुकसान पहुंचा देंगे, आप लोगों के दिलों को तोड़ देंगे, आप इस देश को कमजोर करेंगे। मौलाना आबिद, आपने कहा कि ठीक है, आस्था के लिए कोई मनाही नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आप किसमें आस्था रखते हैं, लेकिन जब सवाल मौलिक अधिकारों का आता है आप उसे देने के लिए तैयार नहीं है, वो एक तरफा है। मैं ये कह रहा हूं, इस्लाम में मौलिक अधिकार औरत को इतने दिए गए हैं, दुनिया का कोई धर्म उसके बराबर दे के दिखा दे तो महिलाएं क्यों कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं? मौलाना साहब मैं कह रहा हूं से दिया जा रहा है। ईमान शाह मैडम बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं मुबारकबाद दूंगा आपके इस सवाल पर। सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अरे भाई साहब सुन लीजिए प्लीज, मुसलमान है या और कोई है बताइए इनको। अरे हो गया भाई, सुन लो दूसरे को भी। 1 मिनट मैडम आ रही हूं मैं आपके पास, 2 सेकंड दे। बहुत ही अच्छा सवाल किया है। देखिए मैं कहता हूं कि कानून हर जगह बने हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ क्रिमिनल कानून बना हुआ है कि मर्डर करेगा सजा मिलेगी, आप किसी का हक छीनेंगे सजा मिलेगी, चोरी करेगा सजा मिलेगी, लड़ाई झगड़ा करेगा सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी जो लोग जराइम करना या किसी वक्त गुस्से में नहीं करना चाहते, पहले अचानक गुस्से में भी हो जाता, कभी कभी ऐसे क्राइम हर जगह होते हैं। अगर यहां भी कोई ऐसी जुल्म ज्यादती होती है तो उसके लिए भी इस्लाम में उसका प्रावधान है। दारुल क़ज़ा तक आप आइए तो सही, हम आपको एडवाइस देंगे, दारुल क़ज़ा आपके मसले का हल लिए बैठिए। और हमारी अदालतें, आप यकीन जानिएगा, हमारी अदालतें सुप्रीम कोर्ट तक हमारे दारुल क़ज़ाओं के कामों को बहुत पसंद करती हैं। और मैं आपको एक और अजीब बात बताऊं, हमारे यहाँ दारुल क़ज़ाओं से अब तक जितने फैसले हुए हैं 98.9% औरतों के हक में हो रहे हैं। आपको मौका दे दिया, मैं औरों के पास जा रही हूं। आखिरी लफ्ज
वो सारे औरतों के हक में हुए हैं। 99% फैसले दारुल क़ज़ाओं से। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, ये देश को पता होना चाहिए। मुकेश जी, क्या हम इसको सियासी लड़ाई ना बनाकर सिर्फ एक महिलाओं के समान अधिकारों की लड़ाई बना सकते हैं और उस नजरिए से आप इसे देखने समझने की कोशिश कर सकते हैं? मुकेश जी, होना ये चाहिए कि देश में जितनी भी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये महिला समानता की लड़ाई इसको बनाना चाहिए। और 3 तलाक जैसी गलत परंपराएं जिन भी समाज में है, ये गलत परंपराएं हैं। मुकेश जी, आपको पता ही नहीं, आप गलत ना कहिए। गलत परंपराएं हैं, लेकिन आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन आप गलत ना कहिए उसको। आपको पता नहीं है ना उसके बारे में, वो गलत है या सही है, कब सही है और कब गलत है। कपिल सिब्बल को सलाह दीजिए। कपिल सिब्बल बीच में क्यों बोलते हैं? आप बीच में क्यों बोलते हैं? अरे आप मेरे मजहब को गलत कहेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा क्या? मैंने आपके मजहब को गलत कहा इतनी देर से, एक जुमला। मौलाना जी 1 मिनट, मेरे को सब देखिए, प्रकाश जी अपनी बात रख दीजिए आप जल्दी से, मुझे ब्रेक पर जाना होगा। तब आप बोलिए प्रकाश जी, जल्दी से। धर्म को गलत मत। मौलाना साहब, मीमांसा जी, मेरा यह कहना है कांग्रेस का रवैया हमेशा दोगलेपन का रहा है। एक तरफ यह ट्रिपल तलाक का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ कपिल सिब्बल से पैरवी कराते हैं। दूसरी बात, भारत का मुस्लिम समाज जितनी जल्दी आबिद जी जैसे कठमुल्लाओं के चंगुल से निकलेगा, उतना ही उसका लाभ है। देश आपके चंगुल से निकलने वाला है। स्वामी दीपांकर जी, मेरे को अब देखिए चर्चा मुझे खत्म करनी होगी। आपके चंगुल से निकलने वाला है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पक्ष में खड़ी है और पूरी स्थिति के साथ खड़ी रहेगी। स्थिति मीमांसा ये है कि ये डेमोक्रेसी है और जिन्हें शरिया में विश्वास था या इस्लामिक कंट्री में विश्वास था, वो पाकिस्तान चले गए थे। यहाँ डेमोक्रेसी है और यहाँ लोग डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और मजे की बात यह, जो वहां गए थे वहां ये तलाक की प्रथा ही नहीं है, और जो लोग यहाँ वो आज भी लड़ रहे हैं। सारे इस्लामिक देशों में इस पर बैन लगाया हुआ है। सवाल यह है कि खुले दिमाग से कब हम सोचना समझना शुरू करेंगे। समस्या का समाधान दरअसल तभी निकल सकता है अगर हम एक चश्मे से चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, तो समस्या का समाधान कभी नहीं निकलेगा। और इसी तरह से हम यहाँ चर्चा करेंगे और जहां से हम शुरू हुए थे वहीं पर हम खत्म हो जाते हैं और कोई समाधान निकलता नहीं।